हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमन राणा। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे ग्रुपिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो होता क्या है। तो अब हमें इस वीडियो में देखना है कि मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है। देखिए, इसमें भी एक्स वाई जेड हम बोल सकते हैं निकालना होता है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी करना होता है कहीं ना, या पी क्यू आर क्या होता है ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास सॉल्व। सॉल्व देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यम जेड माइनस एक्स वाई या एन वाई लेते हैं, यम जेड माइनस एन वाई, ठीक। यहाँ पे स्मॉल पी है, स्मॉल पी, उसके बाद एन एक्स, उसके बाद है क्या हमारे पास प्लस एन एक्स माइनस एल जेड, माइनस एल जेड। यहाँ पे स्मॉल क्यू है, क्या है स्मॉल क्यू इज इक्वल एल वाई माइनस एम एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें मल्टीप्लायर मेथड से करना है। किससे करना है? मल्टीप्लायर मेथड से। तो देखिए कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है। क्या लिखना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। हम एस एफ दिखाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो क्या ये बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? एम जेड माइनस एन वाई, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल पी, प्लस एन एक्स माइनस एल जेड, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल एल वाई माइनस एम एक्स। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या ले लेते हैं इसको? इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, AE ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे हम ग्रुपिंग में करते थे, क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? dx अपॉन में कैपिटल P इज इक्वल dy अपॉन में कैपिटल Q इज इक्वल dz अपॉन में कैपिटल R। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद क्या करेंगे? अब यहाँ से हमें P Q R रखना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो हो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए dx अपॉन में एम जेड माइनस एन वाई, ये हो गया इज इक्वल डी वाई अपॉन में एन एक्स माइनस एल जेड, ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल डी जेड अपॉन में एल वाई माइनस एम एक्स, ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या ले लेते हैं इसको? इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्या करना है हमें? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ग्रुपिंग कर दे रहे थे, तो 1 और 2 को ले ले रहे थे, एक बार 2 या 3 को, या 1 और 3 को ले ले रहे थे, ऐसे करके कर दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ करेंगे बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यूज करना है मल्टीप्लायर मेथड का। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लायर मेथड कैसे लगेगा। यहाँ तक तो चीज़ें सेम होंगी, इक्वेशन नंबर 2 तक चीज़ें सेम होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा हमें? जब यहाँ पी क्यू आर जो है, ये हमारे ये फ्रैक्शन में जो कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R है, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें कि इन सब का सम जो है 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी भी पड़ेगा, लेकिन 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे करना होगा। देखिए dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई, इसमें 1 और 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं ईच फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इतने पूरे को हम क्या बोल देते हैं? ईच फ्रैक्शन। इसको मैं जहाँ भी लिखूंगा ईच फ्रैक्शन से लिखूंगा। किससे लिखूंगा?
ईच फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, ईच फ्रैक्शन होता है। तो चलिए करते हैं। अगर हम मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड ले लें इक्वेशन 2 में, क्या ले लें, वी टेक मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करें, मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड ले लेते हैं। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लायर हम वही लेंगे अगर ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का जो सबका डिनोमिनेटर है इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है ईच फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें यक्स डी एक्स हो जाएगा, यक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वाई यक्स का इसमें करेंगे, वाई का इसमें, जेड का इसमें, तो क्या बनेगा प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बनेगा अपॉन में। अब अपॉन में क्या करेंगे, फिर वही यम एक्स जेड होगा, ये क्या होगा एम एक्स जेड, ठीक, माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई प्लस माइनस एल वाई जेड, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें करेंगे जेड का प्लस एल वाई जेड माइनस जेड, ये हमारे पास हो गया। अब आप देखिए इसमें सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एम एक्स जेड ये कैंसिल, ये कैंसिल ना, एन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई और प्लस एन एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड, ये देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो गए हमारे पास। तो कहने का ये मतलब है हमारा ईच फ्रैक्शन इज इक्वल क्या आया, यक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ये जीरो है, जब इधर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो बस हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा, किसको, यक्स डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई प्लस जेड डॉट डी जेड। क्यों इसी को करना होगा, क्योंकि ईच फ्रैक्शन अपॉन, जब ये जीरो है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, इसका जब हम ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें इसी को करना है, तो चलिए करते हैं इसको। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, यक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, यक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यही तो लिखा है अलग अलग करके। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्या आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ लिख देते हैं इसको इंटीग्रेट करके, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस उसके बाद क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन इज इक्वल जीरो। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से टू हटा देते हैं सबका, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल, काम करते हैं यहाँ पे इसको भी सी रहने देते हैं, उधर जाएगा तो ये माइनस सी बन जाएगा। जब उसके बाद माइनस सी अपॉन टू को हम क्या ले लेंगे, सी वन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी वन ले लेते हैं। ठीक, या तो फिर इसको इज इक्वल कर देते हैं सी वन अपॉन टू, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर इज इक्वल C1। इसको हम C ही रहने देते हैं, ठीक। इसको हम जब C अपॉन 2 को, इसको हम C1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, C1। तो है हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, क्या, इक्वेशन नंबर 3 बन गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, फिर से एक बार मल्टीप्लायर लेंगे, 2 बार तो लेना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को हम फिर सॉल्व करेंगे, हमारे पास तभी जनरल सोल्यूशन निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम फिर से मल्टीप्लायर लेंगे और इक्वेशन 2 में ही उस मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ध्यान में रखना है ईच फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए सेकंड मल्टीप्लायर लेते हैं। अभी तक एक्स वाई जेड क्या था, फर्स्ट मल्टीप्लायर। नाउ सेकंड मल्टीप्लायर क्या लेते हैं, सेकंड मल्टीप्लायर। सेकंड मल्टीप्लायर क्या लेंगे, एल एम एन, क्या क्या लेंगे, एल एम एन। किस में लेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में ही लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन कर देते हैं इसको, ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, एल डॉट डी एक्स प्लस एम डॉट डी वाई प्लस एन डॉट डी जेड, ये हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा उसके बाद, एम एल जेड, ये बन जाएगा एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एल एन जेड प्लस एल एन एल एल एम होगा, यहाँ पे एल एम जेड, ये हो जाएगा एल एन वाई माइनस एम एन एक्स। तो देखते हैं क्या क्या बना हमारे पास। देखिए एल एम जेड प्लस में है, एल एम जेड माइनस में है, 0 हो गया, माइनस एल एन वाई प्लस एल एन वाई, ये और ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस एम एन एक्स माइनस एम एन एक्स, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, ये और ये है, ये और ये है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर वही चीज करेंगे, यहाँ पे एल डॉट डी एक्स प्लस एम डॉट डी वाई प्लस एन डॉट डी जेड अपॉन में 0, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे इसको भी, तब हमारे पास निकल के क्या आएगा, एक इक्वेशन और बनेगा, फिर उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एक जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर से, इंटीग्रेटिंग दिस, इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक, इंटीग्रेटिंग दिस बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक साइड तो 0 हो जाएगा, हमें पता ही है, तो इधर क्या हो जाएगा, अलग अलग लेके कर देते हैं, एल डॉट डी एक्स प्लस एम डॉट डी वाई प्लस एन डॉट डी जेड, ये हो गया, ठीक। जब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एल एन प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसको इज इक्वल किसके ले लेते हैं, C2 के, ठीक। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। हमारा जनरल सोल्यूशन यहाँ से क्या बनेगा, हमारा जनरल सोल्यूशन बनेगा पाई ऑफ, इक्वेशन नंबर 3 पहले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा एल एन प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल 0, यही क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, ये जो आया हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।